ये एक ऐसी कहानी है ना जो शुरू तो होती है जुल्म और सितम से, लेकिन इसका अंत ऐसा है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। आइए मिलते हैं दो अनाथ भाई बहन से, राजू और उसकी छोटी सी बहन नम्रा। इनका जो सफर है वो हमें जिंदगी के कुछ बहुत बड़े सबक सिखाने वाला है। तो चलिए इस कहानी के सफर में उतरते हैं। यहां सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे एक झूठा इल्जाम, एक ऐसा इल्जाम जो किसी की भी जिंदगी बर्बाद कर दे, वो इन बच्चों के लिए एक नई दुनिया का दरवाजा खोल सकता है ना अजीब बात। यही तो इस कहानी की सबसे दिलचस्प पहेली है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़े अन्याय से। दो मासूम बच्चे, और उन पर लग जाता है एक ऐसा इल्जाम जो मानो उनकी पूरी जिंदगी की बुनियाद ही हिला देता है और उन्हें एक बिल्कुल अंधेरे रास्ते पर धकेल देता है। देखिए, जब तक उनके माँ बाप जिंदा थे जिंदगी बिल्कुल अलग थी। उनकी दुनिया में सिर्फ प्यार ही प्यार था। माँ अपने हाथों से निवाले खिलाती थी और हर तरफ बस खुशियां थीं। लेकिन उनके जाने के बाद सब कुछ बदल गया। अब वो अपने चाचा चाची के रहमो करम पर थे, जहां छोटी छोटी बात पर मार पड़ती थी और दिन रात बस मजदूरों की तरह काम कराया जाता था। और फिर एक दिन तो जुल्म की सारी हदें पार हो गईं। चाची चिल्लाईं, मेरी चोरी हुई है, तुमने मेरी सोने की चेन चुराई है। राजू पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा दिया गया। वो बच्चा चीखता रहा, अपनी बेगुनाही की दुहाई देता रहा, लेकिन किसी ने भी उसकी एक ना सुनी। और बस यही वो पल था जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल कर रख दी। सोचिए, उस झूठे इल्जाम की सजा कितनी भयानक थी। दोनों बच्चों को पूरे 2 दिन तक एक कमरे में भूखा प्यासा बंद कर दिया गया। डर और भूख से उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी और बेचारा राजू अपनी छोटी बहन नम्रा को बस दिलासा देता रहा। आखिरकार राजू के सब्र का बांध टूट गया। उसने एक ऐसा फैसला लिया, एक ऐसा फैसला जो या तो उन्हें इस नरक से बचा सकता था या फिर किसी और बड़ी मुसीबत में डाल सकता था। उसी रात राजू ने चुपके से नम्रा का हाथ थामा और उस घर को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। उसने एक आखिरी बार पलटकर उस घर को देखा और फिर घने अंधेरे जंगल की तरफ बढ़ गया। वो जानता था अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है। जरा सोचिए, उस घने जंगल में जहां हर तरफ खौफ ही खौफ था, उन दो बच्चों के दिल में क्या चल रहा होगा? कहां जा रहे थे वो? उनकी मंजिल क्या थी? कौन था उनका सहारा? सिर्फ एक दूसरे का साथ, बस यही उनकी अकेली उम्मीद थी। उस घर से तो वो भाग निकले, लेकिन अब किस्मत उनके सामने एक और इम्तिहान लेकर खड़ी थी। और सवाल ये था कि इतने जुल्म सहने के बाद भी क्या उनके अंदर की इंसानियत अभी भी जिंदा थी? चलते चलते जब वो बिल्कुल थक कर चूर हो गए तो अचानक उन्हें किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। देखा तो एक पेड़ के नीचे एक बुजुर्ग बैठे थे। उनके पैर में गहरी चोट लगी थी और वो दर्द से तड़प रहे थे। और यहीं पर उनकी अच्छाई का असली इम्तिहान हुआ। देखिए, वो खुद भूखे प्यासे थे, लेकिन उन्होंने अपने हिस्से का पानी फौरन उस अनजान बुजुर्ग को पिला दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, राजू ने अपनी जेब से रुमाल निकालकर उनके घाव पर पट्टी बांधी और फिर दोनों भाई बहन ने मिलकर उन्हें सहारा देते हुए उनके घर तक पहुंचाया। उनकी ये नेकी, ये दया उन्हें एक ऐसी परीक्षा की तरफ ले गई जो उनकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। अब कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा आता है और वो है अमानत। देखिए, अमानत का मतलब सिर्फ कोई चीज नहीं होता, ये भरोसे की सबसे बड़ी निशानी है। जब कोई किसी को अपनी अमानत सौंपता है तो असल में वो अपनी सबसे कीमती चीज, मतलब अपनी इज्जत और अपना भरोसा उसके हवाले कर रहा होता है। उस बुजुर्ग ने बच्चों से कहा, तुम दोनों को मेरी एक अमानत वापस लानी होगी। फिर उन्होंने जंगल में एक खास पेड़ का पता बताया और कहा, उसके नीचे खुदाई करो और जो कुछ भी मिले सीधा मेरे पास ले आना। जब राजू ने बताई हुई जगह पर खुदाई की तो उसे एक संदूक मिला और जैसे ही उसने उसे खोला, अरे, दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। पूरा संदूक बेशकीमती हीरे जवाहरात से भरा हुआ था। अब उनके सामने था जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान, सबसे बड़ा लालच। लेकिन उन्होंने जरा भी लालच नहीं किया। वो संदूक जैसा था वैसा का वैसा उठाकर बुजुर्ग के सामने रख दिया और कहा, ये लीजिए, हम आपकी अमानत ले आए। उनकी ईमानदारी देखकर वो बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हारी सच्चाई से बहुत खुश हूं। तुमने मेरे भरोसे को टूटने नहीं दिया। ये खजाना अब तुम्हारा है। अब कहानी में कई साल आगे चलते हैं,
देखते हैं कि इतने सालों में किस्मत ने कैसी करवट ली और वक्त का पहिया कैसे घुमा। तो देखिए वक्त ने क्या गजब का खेल खेला। एक जमाना था जब राजू और नम्रा गरीब और बेबस थे और उनके चाचा चाची का दबदबा था। लेकिन आज राजू और नम्रा अमीर हैं, इज्जतदार हैं, जबकि उनके चाचा चाची बीमार और लाचार होकर अपनी जिंदगी काट रहे हैं। और कहानी का सबसे बड़ा तमाचा तो देखिए, जिस बेटे को पढ़ाने लिखाने के लिए, बड़ा आदमी बनाने के लिए उन्होंने इन अनाथ बच्चों का हक छीना था, वही बेटा बड़ा होकर परदेश चला गया और ये कहकर उन्हें छोड़ गया कि वो उनका बोझ नहीं उठा सकता। अब कहानी अपने आखिरी और सबसे जरूरी मोड़ पर आ पहुंचती है। एक ऐसा मोड़ जहां जुल्म करने वाले और जुल्म सहने वाले एक बार फिर आमने सामने होते हैं। तो हुआ ये कि चाचा को एक ऐसी बीमारी हो गई जिसमें उसकी टांग में हर वक्त बहुत तेज दर्द रहता था। किसी ने उससे बताया कि पास के गांव में एक लड़की है जो जड़ी बूटियों से बहुत अच्छा इलाज करती है, तो वो इलाज के लिए वहां पहुंच गया, इस बात से बिल्कुल अनजान कि वो मशहूर हकीम कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी ही भतीजी नम्रा है। एक दिन चाची भी इलाज के लिए उस हवेली में आईं और तभी उनकी नज़र दीवार पर लगी एक तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर में कौन था? बचपन के राजू और नम्रा उसी बूढ़े आदमी के साथ मुस्कुरा रहे थे। ये देखते ही उनके हाथ से पानी का ग्लास छूटकर जमीन पर गिरा और चकनाचूर हो गया। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। जब सारी सच्चाई सामने आई तो चाचा चाची ने हाथ जोड़कर माफी मांगी, लेकिन राजू का जो जवाब था वो सुनने लायक था। उसने गुस्से या नफरत से कुछ नहीं कहा, बल्कि उसने बड़े सुकून से कहा, मुझे लगता है कि उस घर को छोड़ना ही मेरे लिए बेहतर था। अगर मैं वहां से न निकलता तो शायद आज मैं यहां न होता। मैं तो भगवान का शुक्र अदा करता हूं जिसने मुझे इतना कुछ दिया। तो ये कहानी हमें इस एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि सच्चा खजाना आखिर है क्या? वो हीरे जवाहरात जो उन्हें मिले थे वो, या फिर वो हिम्मत और वो बड़ा दिल जिसने उन्हें अपने सबसे बड़े जालिमों को भी माफ करने की ताकत दी? इस पर जरूर सोचिएगा।